हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स लिमिटेड गाइस, एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है, जाने की कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, परफॉर्मेंस कैसा है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आईपीओ जो है 10 जनवरी आज के दिन ओपन होने जा रहा है और 15 जनवरी क्लोज किया जाएगा। ये जो आईपीओ है 3 डे आईपीओ है। एक्चुअली गाइस 4 डे आईपीओ है। 10 जनवरी को ओपन रहेगा, 13, 14, 15 ये 3-4 दिन आईपीओ ओपन रहेगा। और 10 रुपीज का फेस वैल्यू 57 टू 60 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, 39.42 करोड़ का इशू साइज, जिसमें से 65,69,875 शेयर्स का इशू किया जा रहा है। और इसमें से 12.32 करोड़ का फ्रेश इशू 20,53,000 शेयर्स का इशू किया जा रहा है। और ऑफर फॉर सेल 27.1 करोड़ का 45,16,875 शेयर्स का इशू किया जा रहा है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, एनएससी एसएमए पे लिस्टेड किया जाएगा। आलमंड्स ग्लोबल सिक्योरिटीज के मार्केट मेकर है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 16 जनवरी। 17 जनवरी रिफंड्स रिलीज किया जाएगा और इसी डेट को शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट भी होगा। 20 जनवरी लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर दिया गया है QIB 50%, HNI 35%, सॉरी HNI 15% और रिटेल को 35% ऑफर दिया गया है। और इसमें जो ऑफर दिया गया है, एच रिटेल में 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स मिलेंगे। HNI मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4000 शेयर्स मिलेंगे। प्रोमोटर की बात करें तो मिस्टर जयवंत बेरी और मिसेस नौमिता बेरी इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 92.66% का है। बिजनेस की बात करें तो जनवरी 2005 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि COEX मतलब कोएक्स फिल्म्स, लैमिनेट्स और लेबल्स का मैन्युफैक्चर करता है, जो कि फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल्स में जो है सो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल्स आइडियल जो है सो प्रोड्यूस करता है। एफएमसीजी इंडस्ट्री, फूड प्रोसेस्ड फूड्स, एडेसिव्स, इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स, कंस्ट्रक्शंस एंड अदर्स जैसी इन सभी जैसी इंडस्ट्रीज के लिए जो है सो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल्स आइडियल का जो है प्रोड्यूस करती है। प्राइमरी कस्टमर्स में गाइस इंक्लूड है वेल नोन ब्रांड्स, जो कि इन सेक्टर्स में और जो सेक्टर्स मैंने बताया, और ये जो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर में कंपनी जो 3 लेयर और 5 लेयर पॉलीफिल्म्स, लैमिनेट्स, वैक्यूम पाउचेस, बल्क लाइनर्स और PVC श्रिंक लेबल्स का मैन्यू प्रोड्यूस करता है। और अब प्लान कर रहा है कि कंपनी 7 लेयर फिल्म्स का भी ऐड कर सके। ऐड करने का प्लान कर रहा है एक्सपेंशन के बाद, क्योंकि कंपनी एक्सपेंशन करने जा रही है, जिससे कस्टमर्स के लिए जैसे प्रेफर्ड पैकेजिंग वेंडर को बनाया जा सके। और कंपनी के पास अभी फिलहाल 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, बड्डी हिमाचल प्रदेश में, और 31 मई के अकॉर्डिंग 182 इंडिविजुअल्स इसमें एम्प्लॉय थे, जिसमें से 102 फुल टाइम एम्प्लॉय और 80 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स थे। स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो कंपनी में डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे FMCG, प्रोसेस्ड फूड्स, एडेसिव्स, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स एंड कंस्ट्रक्शन जैसी इंडस्ट्रीज के लिए। प्रेजेंस इसका डाइवर्स इंडस्ट्री वर्टिकल्स में है, जो कि क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप भी मेंटेन किया है। वाइड स्प्रेड मार्केट प्रेजेंस है, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी है प्रोमोटर्स एक्सपीरियंस के साथ। फिनेंशियल की बात करेंगे तो एसेट्स है 22 में 45.2 करोड़ का, और अभी नवंबर मंथ में 88.2 करोड़ का है। नेटवर्थ था 37.4 करोड़ का, और अभी है 77.3 करोड़ का। और अगर हम बात करें इसका रिजर्व्स का तो 14.7 करोड़ का, और अभी है 54.6 करोड़ का। और अगर हम इसके डेट की बात करें तो कंपनी का जो डेट है लगभग 25 लाख था, लेकिन उसके बाद कंपनी का डेट लगभग 11 लाख का भी देखने को मिल रहा है, और बहुत ही ज्यादा रिड्यूस करता हुआ देखने को मिला। मतलब कि कंपनी के पास डेट नहीं है, बल्कि एक तरह से समझिए कि कंपनी डेट फ्री कंपनी है। रेवेन्यू की बात कर 94 करोड़ का, 7.9 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 110.4 करोड़ का रेवेन्यू, 10 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 116 करोड़ का रेवेन्यू, 16.2 करोड़ का प्रॉफिट। नवंबर मंथ में 78 करोड़ का रेवेन्यू, 13.4 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे टॉप लाइन में मेंटेन कर रही है अच्छी ग्रोथ, लेकिन बॉटम लाइन जो है ना 24 में सडन बूस्ट देखने को मिला। ये डाउट क्रिएट करने वाली बात है, क्योंकि जो बॉटम लाइन है, मतलब कि जो प्रॉफिट है, बहुत ही सडन बूस्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। ROE की बात करें तो 25.4% का ROCE, 27.2% RONW, 25.4% PAT मार्जिन, 14.73 और प्राइस टू बुक 2.13 टाइम का, और प्री IPO पी रेशियो 8.39 टाइम्स का देखने को मिल रही है। अगर कुछ और इसकी पॉइंट की बात करें तो जो पोर्शन है बायोफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स का जो इनकम है, ये स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट से इसका
रेवेन्यू मेनली जनरेट करता है। जो कि कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं 23, 22, 23, 24 और रिसेंट का मैं बात करूंगा, जो कि 0.3% का कंट्रीब्यूशन था, 0.2% और 4.35% और 13.6%, मतलब कि लगातार इंक्रीज कर रहा है कंट्रीब्यूशन जो है ना। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट से जो इनकम जनरेट हो रहा है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। और इसलिए गाइज फ्यूचर में ऐसी एक्टिविटी के लाइन में को परस्यू करना इंटेंड नहीं हो सकता, कोई इंटेंड नहीं हो सकता है गाइज, मतलब जैसे प्लानिंग नहीं हो सकता है इस स्टॉक मार्केट में, मतलब कि इनकम इन्वेस्टमेंट से इनकम जनरेट करना। और इसलिए गाइज इसकी वजह से थोड़ा सा आगे जो है सस्टेन में थोड़ा सा एक अर्निंग्स को लेकर, अर्निंग्स का जो है सस्टेनेबल, ये थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है। कंपनी प्रमोटर डायरेक्टर्स जो है सर्टेन ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है, एडवर्स जजमेंट के कारण गाइज कंपनी का बिजनेस प्रॉस्पेक्ट डेट्रीमेंटल कर सकती है। लार्ज शेयर ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर रहा टॉप 5 प्रोडक्ट्स से, जो कि कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए 94.5%, 93%, 90% और रिसेंट में 94.7% का कंट्रीब्यूशन था। और इसलिए जिस प्रोडक्ट्स के सेल में कोई भी डिक्लाइन आता है या कस्टमर्स में डिक्लाइन आता है, डिमांड अगर कम होता है, तो इसके वजह से एडवर्सली इंपैक्ट कर सकता है कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस और फाइनेंशियल कंडीशन को। कंपनी जो है हेवली रिलाई करता है 3 इंडस्ट्रीज पर, जिसमें है प्रोसेस्ड फूड्स, एफएमसीजी और एडिसिव्स, जो कि सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए। इन सभी इंडस्ट्रीज में अगर देखिए तो कंट्रीब्यूशन जो था 22 में 86.9%, 87%, 84.1% और रिसेंटली है 86.7% का। अगर इस इंडस्ट्रीज में या कस्टमर्स में डिसरप्शन अगर आता है तो ऑपरेशंस और फिनांसेस को एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है। बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स जो है रेवेन्यू के लिए कुछ कस्टमर्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है और इन कस्टमर्स के साथ कोई भी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। और टॉप 10 कस्टमर्स की कंट्रीब्यूशन की बात करें 22 में 41% का, 38.6%, 38.6% और अभी 32.5% का कंट्रीब्यूशन, मतलब कि कंट्रीब्यूशन थोड़ा डिक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है और लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट भी साइन नहीं किया। तो ये एक थोड़ा सा एक, अगर इन कस्टमर से अगर वापस फिर से लॉसेस वगैरह आता है या फिर ऑर्डर्स में रिड्यूस होता है तो ऑपरेशंस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एडवर्सली इंपैक्ट कर सकता है। तो कुछ रिस्की पॉइंट भी है। जीएमपी फिलहाल अपडेट नहीं किया गया है, इसका 0 रुपीज़ का जीएमपी देखने को मिल रहा है। और अगर हम इसके बात करेंगे ऑब्जेक्टिव का, तो एडिशनल प्लांट मशीनरी का परचेज करना चाहती है, इसके लिए कैपेक्स करना चाह रही है, जनरल कॉर्पोरेट के लिए फंडिंग चाहिए, इसके लिए आईपीओ लेकर आई है। तो ओवरऑल कंपनी जो है ना फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल्स के मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग में बिजनेस कर रहा है और ओवर द ईयर्स कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड भी कर रही है एडिशनल प्लांट और मशीनरी का ऐड करके, मतलब कि यहाँ पे कंपनी जो प्लांट्स मशीनरी का ऐड करके जो अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड भी कर रहा है ओवर द ईयर्स में, बहुत लंबे टाइम के बाद, जो कि इसका ऑब्जेक्टिव भी है। और इसलिए गाइस अच्छी ग्रोथ है, टॉप लाइन में तो ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन जो बॉटम लाइन है ना लास्ट 3 ईयर्स में सभी बहुत ज़्यादा मार्जिन बहुत ज़्यादा हेफ्टी देखने को मिल रहा है, मार्जिन भी बहुत ज़्यादा हेफ्टी देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और यही कारण है गाइस, लेकिन हाँ प्राइस बैंड जो रखा गया ये जो डाउट क्रिएट कर रहा है हेफ्टी मार्जिन होने के कारण, रीजनेबल प्राइस रखा गया। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं फ्यूचर ट्रेंड्स में जो है ये मार्जिन अगर सस्टेनेबिलिटी आ सकता है, फ्यूचर ट्रेंड्स में मैनेजमेंट का मानना है कि मार्जिन में जो है सस्टेनेबिलिटी आ सकता है। अभी फिलहाल मार्जिन में सस्टेनेबिलिटी देखने को नहीं मिला है, इसलिए आप इसे मीडियम टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने रिस्क पर ही अप्लाई कीजिएगा, 60 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस में अगर आप अप्लाई करते तो आपको अलॉटमेंट के चांसेस होंगे, अदरवाइज आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।